बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो है हम जानेंगे कि पुलिस कांस्टेबल और लेडी पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट है सिंध पुलिस में, तो इस पोस्ट का जो है पूरा प्रोफाइल हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा इनकी ट्रेनिंग्स कहाँ-कहाँ होती हैं और इनकी पे कितनी होगी, कौन-कौन से अलाउंसेस इन लोगों को मिलते हैं। उसके अलावा इनमें इनके कौन-कौन से प्रमोशन है कि रिटायरमेंट तक उनको कौन-कौन से प्रमोशन मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। अच्छा, उसके अलावा इसमें ये है कि जैसा जैसा आपको बताया कि पुलिस कांस्टेबल या लेडी पुलिस कांस्टेबल की बीपीएस 5 की जो पोस्ट है, इनकी जो ट्रेनिंग है इन लोगों की वो है 1 ईयर की, यानी 1 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है। कंप्लीट 12 मंथ की इनकी ट्रेनिंग होती है। और उसके अलावा मुख्तलिफ इनके सेंटर्स हैं। अब ये डिपेंडेंट होता है, इनका एक डीआईजी होता है जिसको डीआईजी टीएनटी भी कहा जाता है या डीआईजी ट्रेनिंग इनको कहते हैं। तो ये जहाँ भी नफ़री की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर कैंडिडेट्स को जो रिक्रूटमेंट होके आते हैं तो उनको भेजता है कि वहाँ पर जो है आप ट्रेनिंग के लिए उन सेंटर पर चले जाएँ। लेकिन यूजुअली जो सिंध पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो एक इनका सेंटर है जाम नवाज़ अली, वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा रज़ाकाबाद कराची में इनकी ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा सईदाबाद कराची में इनकी ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा सकरंड में भी इनकी ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा शहदादपुर में इनकी ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा हैदराबाद में भी इनकी ट्रेनिंग होती है जहाँ सिंध रिज़र्व पुलिस की जो है वो एसआरपी वाले ट्रेनिंग करते हैं। और उसके अलावा सकरंद और जो रज़ाकाबाद है, ये सेंटर जो है यहाँ पर यूजुअली इनके कमांडो की ट्रेनिंग भी होती है। तो ये इनकी जो ट्रेनिंग होती है। अच्छा, ट्रेनिंग में ये होता है कि सुबह सवेरे इनकी 45 मिनट की कोई पीटी होती है और नाश्ते के बाद यानी नाश्ते के बाद फ़ौरन इनकी जो पीटी शुरू हो जाती है। पीटी के बाद ये होता है कि इनका जो है कोई पौने 2 घंटे का पीरियड होता है, उसमें उनकी ड्रिल कराई जाती है। उसके अलावा इनके क्लासेस होते हैं। क्लासेस में इनको यूजुअली जो है क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। क्रिमिनल साइकोलॉजी यानी जो क्रिमिनल लोग होते हैं तो उनकी साइकोलॉजी वगैरह क्या होती है, तो उस बारे में पढ़ाया जाता है आमतौर पर। और उसके अलावा बेसिक जो लॉज़ हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है कि कौन-कौन से लॉ किस पर लागू होंगे। अगर कोई किसी से फ़ाइट करता है तो उस पर कौन-सा लॉ लागू होगा, या कोई चोर है, चोरी करता है तो उस पर कौन-सा लॉ लागू होगा। तो ये लॉज़ जो होते हैं वो आमतौर पर इन लोगों को जो है पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा पे एंड अलाउंसेस की बात करें तो अभी जो नए रिक्रूटमेंट होके जा रहे हैं, जो सिंध पुलिस कांस्टेबल के कैंडिडेट जो अभी रिक्रूटमेंट होने जा रहे हैं, तो ये इन बिल्कुल नए और इनकी जो है 24,000 से कोई 28,000 के दरमियान जो हो सकता है इनकी जो है कंप्लीट पे बने। अगर अलाउंसेस की आप बात करें तो इन लोगों को जो है मेडिकल अलाउंसेस मिलता है। उसके अलावा कन्वेंस अलाउंस इन लोगों को मिलता है। उसके अलावा क्वार्टर अलाउंस या इसको हाउस रेंट अलाउंस भी कहा जाता है, तो ये अलाउंस इनको मिलता है। उसके अलावा वाशिंग अलाउंस जो होता है वो भी इन लोगों को जो मिलता रहता है, तो ये इनके अलाउंसेस हैं। अच्छा, उसके बाद प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन जिस तरह बाकी जो पोस्टें हैं, सिविल पोस्ट जो भी है, सिविल सर्वेंट, तो वहाँ पर ये इस तरह होता है कि काफ़ी सारे जो है ऐसे केसेस हैं कि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं, तो वहाँ पर टाइम स्केल हिसाब से प्रमोशन होते हैं। मतलब कि अगर आपकी 5 साल सर्विस है, 10 साल सर्विस है, उन्होंने एक पहले से उस डिपार्टमेंट ने रूल बनाए होते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय की 15 साल सर्विस हो जाती है तो उनको टाइम स्केल मिलेगा, ये टाइम स्केल मिलेगा, फिर उसको ये। लेकिन सिंध पुलिस में इस तरह कुछ भी नहीं है, इनको कोई भी टाइम स्केल नहीं मिलता है। हाँ, इनके प्रमोशन होते हैं, प्रमोशन जो है इनके बिल्कुल होते हैं। लेकिन इसमें ये है कि शुरू में अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो 3 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, इसको प्रोहिबिशन पीरियड भी कहा जाता है। उसमें ये होता है कि आपका जो कोई क्लासेस वगैरह नहीं होगा, कोई आपका प्रमोशन नहीं होगा, 3 साल आपको एज़ ए कांस्टेबल बिल्कुल आपको जॉब करना होगी। और 3 सालों के बाद आपकी एक टेस्ट होगी जिसको B1 कहते हैं। उसके बाद देन आपकी जो है B2 की टेस्ट होगी। अगर ये दोनों टेस्टें आप क्वालीफाई कर लेते हैं फिर आपको भेजा जाएगा लोअर पर। अब लोअर जो इनका होता है वो 6 मंथ यानी 6 महीनों 6 माह का इनका लोअर क्लासेस होता है, वहाँ पर ट्रेनिंग पे जाना पड़ता है। और लोअर क्लासेस कंप्लीट करने के बाद इनको इनका नाम जो है कांस्टेबल का वो सीनियरिटी लिस्ट में जो है शामिल किया जाता है। उसके बाद जैसे ही आगे वीकेंड पोस्टें खाली होती हैं तो सीनियरिटी के हिसाब से उनकी डीपीसी होती है, इनका प्रमोशन होता है। अब जो है कांस्टेबल है बीपीएस 5 का, उसका प्रमोशन होगा तो वो बनेगा हेड कांस्टेबल। इसको सिंधी में जमादार भी कहते हैं। जब जमादार जो है वो बीपीएस 7 का है। उसके बाद जमादार यानी हेड कांस्टेबल के बाद बनेगा एएसआई जो बीपीएस 9 का होता है। और उसके अलावा उसके बाद सब इंस्पेक्टर के तौर पर इनका प्रमोशन होगा और फिर इंस्पेक्टर के तौर पर प्रमोशन होगा। और आखिर में जो है डीएसपी के तक भी काफ़ी सारे जो है ऐसे हैं पुलिस कांस्टेबल जो डीएसपी के पोस्ट पर जाते हैं, जिसको डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस भी कहा जाता है, तो उस पोस्ट पर जाके वहाँ से भी रिटायर होते हैं। लेकिन आजकल ये
जिस तरह काफ़ी सारे जो है लोग इसमें आ चुके हैं इस डिपार्टमेंट में, तो अब इनका प्रमोशन जो है डीएसपी के लेवल तक नहीं हो रहा। काफ़ी सारे जो हेड कांस्टेबल या एएसआई की रैंक से ही रिटायर हो रहे हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो। इसके अलावा आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।